इस आदमी को बहुत डर लगा जब उसने देखा कि होटल हर रात थोड़ा छोटा होता जा रहा है। उसने ये देखने के लिए दो दीवारों के बीच एक रस्सी बांधी और सो गया। अगली सुबह जब उसने देखा तो रस्सी ढीली हो चुकी थी। आदमी हैरान हो गया। वह तुरंत रसोई में गया और सबको बताया कि होटल छोटा होता जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उसे रसोई से बाहर भगा दिया। आदमी गलती से इस होटल में आ गया था। उसने सोचा था कि अगले दिन चला जाऊंगा, लेकिन जब वह बाहर जाने लगा तो रास्ता ही नहीं मिला। उन्होंने बाकी लोगों से पूछा तो चौंक गए। वे लोग पिछले 10 साल से वहीं रह रहे थे, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जब कमरे छोटे हो जाते तो वे लोग बस फर्नीचर निकाल देते। बाकियों को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। आदमी ने तय किया कि वह होटल की मैनेजर से मिलकर मदद लेगा, लेकिन जब भी वह मैनेजर के पास पहुंचने वाला होता वह कहीं और जा चुकी होती। तब उन्होंने खुद ही बाहर का रास्ता खोजने का फैसला किया। उसने दीवारों पर चौक से निशान बनाने शुरू किए और एक नक्शा तैयार करने की कोशिश की। तभी उसकी नजर वॉलपेपर पर पड़ी। जब उसने उसे धीरे धीरे हटाया तो देखा कि दीवार के पीछे बहुत सारी हिलती डुलती टेंटिकल्स जैसे जीवों की बाहें। आदमी ने उन्हें हल्के से छुआ तो वे सिकुड़ गईं। उसने एक धातु की ट्रे से उन्हें काट डाला। एक जोरदार चीख पूरे होटल में गूंज उठी और पूरा होटल जैसे कांपने लगा। आदमी भागकर अपने कमरे में आ गया तो देखा कि सारे लोग अब अपने कमरों में छुपे हुए हैं। अब उन्हें आदमी की बात पर यकीन हो गया था और उन्होंने उसे अपनी उम्मीद मान लिया। आदमी ने उन्हें कागज दिए और कहा कि वे हर गलियारे में निशान लगाएं जहां वे खोज करें। उन्हें लगा कि इससे रास्ता जल्दी मिल जाएगा। सभी लोग खुशी खुशी खोज पर निकल पड़े। लेकिन जब आदमी वापस अपने कमरे में लौटा तो देखा कि सब लोग उसका खाना खा रहे थे और यहाँ तक कि उसका टूथब्रश भी इस्तेमाल कर रहे थे। मजबूरी में वह कमरे से निकल गया और गलियारे में ही लेटकर सो गया। धीरे धीरे वॉलपेपर ऊपर से झरने लगा और एक कंबल की तरह उसे ढक लिया। तभी एक फोन की घंटी बजी और आदमी उठ गया। उसने तेजी से कमरे में जाकर फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन एक जवान आदमी पहले ही फोन काट चुका था। वह फोन होटल की मैनेजर की निजी लाइन थी। आदमी के लिए बाहर निकलने का आखिरी मौका था। गुस्से में आदमी उस युवक पर चिल्लाया और सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। अब उसका नक्शा भी बेकार हो चुका था। थक हार कर वह चुपचाप बैठ गया। तभी दो अच्छे लोग उसके पास आए और उसे ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि शायद बाहर जाने का रास्ता लॉबी में नहीं है। आदमी को बहुत निराशा हुई। तभी उसे ख्याल आया शायद दराज में कुछ होगा। उसने दराज खोली और हैरानी से देखा कि उसमें एक गुप्त रास्ता छिपा था। रास्ते की दीवारों पर टेंटिकल्स हिल रही थी। आदमी थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ते के अंत में उसे एक बहुत बड़ा अंडा मिला। जब उसने हाथ से उसे छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का जीव उससे जुड़ाव महसूस कर रहा है। वह भी आजादी चाहता था जैसे यह आदमी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंडे को बाहर धकेला। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह गहरे समुद्र के नीचे है। वह जीव अपनी टेंटिकल्स से उसे कसकर पकड़कर ऊपर रोशनी की ओर ले जा रहा था। प्लेयर 456 खिलाड़ी 388 को मारने वाला था। तभी उसने देखा ये दूसरा खिलाड़ी था, जिस वजह से उसे छोड़ देता है। जब उसने दरवाजे के दूसरी तरफ देखा तो वो खिलाड़ी नीचे वाली बिल्डिंग में था, जिसे 456 मारने वाला था। दूसरी तरफ एक डरपोक खिलाड़ी था जो नीले वालों को ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने लाला ड्रेस वाला खिलाड़ी आ जाता है। ये उसे ही खंजर दिखाने लगता है। वो बताता है मैं तेरी ही टीम में हूँ और यहाँ से चला जाता है। इधर थानोस का दोस्त और खिलाड़ी 333 दोनों मिलकर नीले वाले को मारते जा रहे थे। किन्नर अपने साथियों को लेकर छुप रहा था। तभी एक लड़की का पैर फिसल जाता है और सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। तभी लाल टीम का खिलाड़ी यहाँ आ गया था, लेकिन किन्नर उसके सामने खड़ा हो गया। लाल टीम वाले ने कहा मुझे उनमें से किसी एक को मारने दो, लेकिन किन्नर उसका मुकाबला करने को तैयार था। खिलाड़ी ने हमला किया, लेकिन किन्नर भी बहुत ताकतवर था। उसने खिलाड़ी को गिराकर उसी का खंजर उसके अंदर डाल दिया और तीनों एक कमरे में चले गए। लेकिन जिस लड़की के पैर में मोच आई थी वो पेट से थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोनों उसकी मदद कर रहे थे। इन दोनों ने कई खिलाड़ियों को निपटा दिया था। वहीं खिलाड़ी नंबर 33 को बाहर का रास्ता मिल गया था। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने देखा कि इसमें 3 अलग अलग चाबियां लगती हैं, जिस वजह से वो मरे हुए खिलाड़ियों की चाबियां निकालने लगी। यहाँ 100 नंबर खिलाड़ी ने थानोस के दोस्त को देख लिया और भागकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन नहीं खुला, जिस वजह से उसने मरे खिलाड़ी का ब्लड अपने चेहरे पर लगा लिया और मरने का नाटक किया। थानोस का दोस्त उनके पास आया और मजाक करने लगा। फिर उसी आदमी के पास आया। वो आदमी को मारने ही वाला था। तभी 333 ने उसे जल्दी चलने को कहा, जिस वजह से दोनों चले गए। आदमी बच गया। तभी उसने फिर नाटक किया। कोई खिलाड़ी उसके गले से चाबी निकाल रहा था। आदमी ने देखा वही महिला थी। महिला ने उसे बताया कि मुझे बाहर का रास्ता मिल चुका है। महिला आदमी को उस दरवाजे के पास ले गई। उन्होंने दरवाजा खोला। महिला बहुत खुश होने लगी, लेकिन आदमी ने महिला को अंदर धक्का दिया और अपनी चाबी निकाल कर बाहर चला गया। यहाँ लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया था। अचानक एक खिलाड़ी आ गया। किन्नर ने उसका मुकाबला किया। आखिर में किन्नर ने उसे भी मार दिया और 456 ने 388 प्लेयर को भी ढूंढ लिया। वो माफी मांगने लगा। फिर धीरे से खंजर निकालकर 456 पर हमला करने लगा, लेकिन 456 ने उसे निपटा दिया। पर उसे बहुत दुख हुआ कि उसके हाथ से किसी की जान गई है। इधर ये दोनों बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुंच गई थी। तभी बूढ़ी महिला का लड़का आ गया। उसने अभी तक किसी को नहीं मारा था, जिस वजह से लड़की को मारने जा रहा था। उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन वो नहीं मानता। तभी पीछे से उसकी माँ उस पर हमला कर देती है। उसकी माँ मजबूर थी और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने बेटे को रोते हुए गले से लगाया। यहाँ 456 खुद को अब मारने जा रहा था। तभी सिक्योरिटी समय पर पहुंच गई।